नमस्कार दोस्तों, एमडी एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस सफ़र में हम आपके साथ मिलकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडियन फिलॉसफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी बुक्स एक अथेंटिक और रिलायबल सोर्स है इंडिया जीएस के लिए, और इस बार भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले हम सीजीपीएससी प्री 2023 में आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। सीजीपीएससी प्री 2023 के प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 11th नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 से डायरेक्ट लिए गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। इस बुक के चैप्टर 2 इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम से इस क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चारवाक, बुद्ध एंड जैन आर कंसिडर्ड नास्तिक स्कूल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बुद्ध। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैन फिलोसफी। फर्स्ट स्टेटमेंट, द जैन फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड टू मेन डॉक्ट्रिन्स, दैट इज अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। चैप्टर 2 इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ से है, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू अनेकांतवाद every being has numerous properties. The permanent property that constitutes the nature of a thing is called attribute गुण। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा स्टेटमेंट पूरी तरह से यहाँ से लिया गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर हुआ सी, बोथ 1 and 2। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the seed of Buddhist philosophy is traced in the teachings of Gautam Buddha itself। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इस चैप्टर 2 इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम से लिया गया है। द सीड ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी is traced in the teaching of गौतम बुद्धा itself। सेकेंड तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, बुद्धा ऑलवेज एम्फसाइज ऑन लीडिंग अ मॉरल लाइफ for the emancipation of human sufferings rather than indulging into philosophical problems। सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ से सीधा लिया गया है, तो इसका आंसर हुआ सी, बोथ 1 and 2। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, केवल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं इस टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाऊं, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद मिल सके। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 चैप्टर 2 इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम के कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिलोसफी का डेफिनेशन। सबसे पहला बात है, द टर्म फिलोसफी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म फिलोसफिया। दर्शन शब्द ग्रीक शब्द फिलोसफिया से लिया गया है। सेकेंड पॉइंट, डीप नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट विच फॉर्म्स अ थ्योरी और गाइडिंग प्रिंसिपल इज फिलोसफी। किसी भी विषय का गहन ज्ञान जो किसी सिद्धांत या मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्माण करता है, दर्शन कहलाता है। इन इंडिया दिस नॉलेज सिस्टम इज कॉल्ड ए दर्शन। द टर्म इज अ संस्कृत वर्ड। भारत में इस ज्ञान प्रणाली को दर्शन कहा जाता है। यह शब्द संस्कृत का शब्द है। द टर्म दर्शन मीन्स द सिस्टम विच हेल्प्स टू नो और टू अंडरस्टैंड whatever is there in the universe and beyond। दर्शन शब्द का अर्थ है वह प्रणाली जो ब्रह्मांड और उससे परे जो कुछ भी है उसे जानने या समझने में मदद करती है।
ये डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। भारतीय दार्शनिक विचार 2 श्रेणियों में विभाजित है। पहला आस्तिक, विच एक्सेप्ट्स द वैलिडिटी ऑफ वेदास एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के स्रोतों के रूप में वेदों की वैधता को स्वीकार करता है। सेकंड है नास्तिक, विच डिनाइज द वैलिडिटी ऑफ वेदास एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के स्रोत के रूप में वेदों की वैधता को नकारता है। तो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट या नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? चारवाक, बुद्ध और जैन। ये CGPSC 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम पहले देख चुके हैं। आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है या आस्तिक विचारधारा के अंतर्गत? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो आज के इस वीडियो में हम चारवाक स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग पढ़ेंगे, चारवाक विचारधारा को। चारवाक, इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नास्तिक दर्शन। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नास्तिक दर्शन है। ट्रेडिशन नेम्स इट एज लोकायत, मीनिंग विच अपील्स टू द मासेस। परंपरा इसे लोकायत नाम देती है, जिसका अर्थ है जो जन साधारण को आकर्षित करता है। दिस फिलॉसफी इज एट्रीब्यूटेड टू बृहस्पति, जो कि एक फिलोसोफर था, और हिज डिसाइपल, एज इट हैज गॉट अनदर नेम एज बृहस्पत्य दर्शन। इस दर्शन का श्रेय बृहस्पति या उनके शिष्य को दिया जाता है, क्योंकि इनका दूसरा नाम बृहस्पत्य दर्शन है। तो चारवाक दर्शन को बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। इट इज एन एक्सट्रीम नास्तिक दर्शन which believes in only one means of valid knowledge, that is direct perception of pratyaksh, and considers all other sources of knowledge as not trustworthy or misleading. यह एक चरम नास्तिक दर्शन है जो वैध ज्ञान के केवल एक साधन यानी प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्षा में विश्वास करता है और ज्ञान के अन्य सभी स्रोतों को अविश्वसनीय या भ्रामक मानता है। Since only pratyaksh is the valid means of knowledge, whatever is not there in its purview is not the true knowledge at all. चूंकि केवल प्रत्यक्षा ही ज्ञान का वैध साधन है, इसलिए जो भी इसके दायरे में नहीं आता वह सच्चा ज्ञान नहीं है। So according to Charvak, not any supernatural power is God, but the king who possesses the power of punishing or rewarding over the people should be considered as God, since we get to know him through direct perception. चारवाक के अनुसार कोई भी अलौकिक शक्ति भगवान नहीं है, बल्कि राजा जो लोगों को दंडित करने या पुरस्कृत करने की शक्ति रखता है उसे भगवान माना जाना चाहिए, क्योंकि हम उसे प्रत्यक्ष बोध के माध्यम से जानते हैं। तो ये गॉड को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इट रिजेक्टेड द नोशन ऑफ मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, रीबर्थ, मतलब एनीथिंग विच वी डू नॉट परसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझते। इवन दिस फिलोसफी डिसगार्ड्स द फिफ्थ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज आकाश, द स्पेस, एज इट इज नॉट परसीव्ड टू अस। यह दर्शन ब्रह्मांड के 5वें मूल तत्व यानी आकाश, अंतरिक्ष को भी त्याग देता है, क्योंकि यह हमें दिखाई नहीं देता। So for him only 4 fundamental elements are there: earth, water, fire and air, which are sense organ can perceive. कि ये केवल 4 मूल्य तत्व हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जिन्हें हमारी इंद्रियां देख सकती है। It firmly criticizes the practice of sacrifices in various rituals in the pretext of dharma. यह धर्म के बहाने विभिन्न अनुष्ठानों में बलिदान के अभ्यास की कड़ी आलोचना करता है। समराइज करके इस सेलिएंट फीचर्स को इसके देखते हैं इस फिलॉसफी के। वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट: एयर, फायर, वाटर, अर्थ। चारवाक रिजेक्ट्स आकाश। विश्व 4 तत्वों से बना है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चारवाक आकाश को अस्वीकार करता है। देयर इज नो सोल, कोई आत्मा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई ईश्वर नहीं है। रिजेक्शन ऑफ 2 ऑफ द 4 पुरुषार्थ, धर्मा एंड मोक्ष। 4 पुरुषार्थ में से 2 अर्थात धर्म और मोक्ष का परित्याग, धर्म और मोक्ष को रिजेक्ट कर रहा है। एंजॉयमेंट इज द अल्टीमेट एंड, भोग ही परम लक्ष्य है।
ये थे चार्वाक दर्शन के कुछ मुख्य सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होंगे। आपका धन्यवाद।